बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर फ़ाक़त काज़मी फ्रॉम कोर हब। आज मैं आपके सामने एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने के लिए जो प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए उसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो आम तौर पे समझा ये जाता है कि वो एक बड़ा कह लें कि एक कम्युनिकेशन टाइप का आर्टिकल होता है। अगर हम पेपर्स को तकसीम करें उनकी टाइप के लिहाज से तो 3 तरह के पेपर्स हम लिखते हैं। पहली किस्म है जिसे हम कॉन्फ्रेंस पेपर्स बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के भी लिखे जाते हैं और बहुत मुनासिब सी हल्की क्वालिटी के भी लिखे जाते हैं। एफ़र्ट की मैं इसमें बात कर रहा हूँ, लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो स्कोपस लेवल के जर्नल्स होते हैं इन्हें थोड़ा मीडियम क्वालिटी के जर्नल समझा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर अगर 6 से 8 पेज का है तो जो आपका स्कोपस पेपर होगा वो 8-9 पेजेस से लेकर 10-12 पेजेस का होता है। और फिर आपके हाई इम्पैक्ट फैक्टर या वेब ऑफ साइंस की क्वालिटी के पेपर्स होते हैं 16, 20, 25, 50, 100 पेजेस के भी पेपर होते हैं। तो खैर कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ जस्ट अ कम्युनिकेशन। आम तौर पे अगर बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है तो वो आपसे बड़े अच्छे पेपर भी उनको चाहिए होते हैं, तो वो फिर आपको उसकी क्वालिटी के हिसाब से देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस चूज़ करें। बहुत सारे आपको रिसर्च गेट पे या और बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस लाइक IEEE, एक्सप्लोर है, ACM है, वहाँ पे अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस के मौजूद होते हैं। जो कह लें ब्रोशर्स वगैरह, तो उनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस चूज़ करें। मैं आमतौर पर ये कहूँगा कि अपने करीब तरीन जो आपका शहर है उसमें देखें कॉन्फ्रेंस। आपके शहर के करीब वाला शहर है उसमें जिसमें फ़िज़िकली जाके आप अपीयर हो सके। फिर उस कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट को विज़िट करें। वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी उन्होंने एक टेम्पलेट उस पेपर की रखी हुई होगी, वो डाउनलोड करें और वहाँ पे उस पेपर का पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ होगा, क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स बताई होंगी, उसको आराम से पढ़ें बैठ के। तो जो एक वेल नोन स्ट्रक्चर है किसी कॉन्फ्रेंस पेपर का कि सबसे पहले उसमें टाइटल होगा, फिर उसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर उसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर जनाब उसमें आपका आ जाएगा रिलेटेड वर्क आ जाएगा, फिर मैथडोलॉजी थोड़ी सी बताएं और फिर आप अपना सोल्यूशन बताएं और कंक्लूजन लिख दें। तो एक कॉन्फ्रेंस पेपर में ये 6-7 जो चीज़ें हैं वो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें मैं रिकमेंड करूँगा रिलेटेड वर्क को लिखें। जो 8, 10, 12 पेपर आप उस टॉपिक पे पढ़ चुके हैं उनकी एक समरी बनाएं और उसको मैप करें अपने आइडिया के साथ। मतलब समरी बना के ये नहीं कि उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, उस समरी के पॉइंट्स को लिंक करें जो आइडिया आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उसको टून दें अपने आइडिया वाली और आप अपना रिलेटेड वर्क लिखें। रिलेटेड वर्क में एक टेबल ज़रूर ऐड किया करें या एक डायग्राम ज़रूर ऐड किया करें, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। फिर उसके बाद आप अपना मैथडोलॉजी वाला पार्ट लिखें, फिर सॉल्यूशन वाला पार्ट लिखें, फिर इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप अपना कंक्लूजन लिखें और आखिर पे आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखें और फिर टाइटल जो है वो चूज़ करें। तो ये हर पार्ट दूसरे पार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है। और इनका कितनी लेंथ होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 8 लाइनों से 12 लाइनों के बीच में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका 4 पैराग्राफ से लेके 8 पैराग्राफ का होना चाहिए। रिलेटेड वर्क डिपेंड्स कि आप कितने बड़े या छोटे आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी 8, 10, 12 पैराग्राफ से बड़ा नहीं लिखना चाहिए। एक टेबल उसमें डालें और एक उसकी डायग्राम डाल दें। उसके बाद जनाब आप आ जाएँ अपने मैथडोलॉजी के ऊपर। शॉर्ट एंड स्मार्ट किस्म की मैथडोलॉजी कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए पूरी मैथडोलॉजी बताने की ज़रूरत नहीं होती। यू आर जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। अपनी पूरी रिसर्च आप उसमें प्रेजेंट नहीं करने जा रहे होते और वो किसी को पसंद आती है नहीं आती है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। यू आर जस्ट नीड टू प्रेजेंट योर ऑन आइडियालॉजी बेसिकली। तो आइडिया प्रेजेंट करना है। सोल्यूशन का पार्ट भी मतलब मुनासिब सा होना चाहिए। पूरा सोल्यूशन उसमें बनाने की दिखाने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। और कंक्लूड करें एक पैरा में 4 से 8 लाइनों में और आपका पहला पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट बजाते खुद एक लिखना आर्ट है और टाइटल चूज़ करना भी मतलब एक बड़ा पूरी स्किल है। तो इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि हम एक अलग से वीडियो बनाएं। तो 6 से 8 पेजेस का पेपर बनाएं, आंखें बंद करके उसे 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में डालें। एक्सेप्ट नहीं भी होता ओके, नो प्रॉब्लम।
यू कैन गेट द फीडबैक ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और फिर उसके फीडबैक के मुताबिक अपने रिसर्च पेपर को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। जब तक आपकी रिसर्च पे लोग कमेंट नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, ये मत समझें कि आप और आपका सुपरवाइज़र मिलके तो एक बहुत बड़ी साइंस जो है वो या कोई न्यू इन्वेंशन कर देंगे। नो डाउट सुपरवाइजर्स कर सकते होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके साथ मिलकर रिसर्च नहीं कर रहे होते, उनके पास और बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं और उनके अपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो बड़ा टाइम स्पेयर कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बेसिकली। तो जस्ट पहला पेपर आप डालें किसी कॉन्फ्रेंस में और फीडबैक लेके एंजॉय करें और उसको थोड़ा बेहतर करें पेपर को और दूसरी कॉन्फ्रेंस में डालें। इंशाल्लाह दूसरी या तीसरी जब आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे किसी कॉन्फ्रेंस में तो वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर जाएं, प्रेजेंट करें, लोगों की ओपिनियन सुने अपने बारे में, अपने काम के बारे में, एंड आई होप कि आप इस सारे इन्वायरमेंट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद बेहतर